हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग एडिटोरिया के बिहार स्पेशल से जितने भी 51 प्रैक्टिस सेट्स हैं, उसमें से अब तक हम लोगों ने 5 सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने वो 5 सेट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उस प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, ठीक है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे, जो हमारा टोटल 10 मिनट का शो चलता है, ठीक है। 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं और उससे इंपॉर्टेंट कुछ अन्य बातों को भी जानने के प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नाग दशक को किस क्या किया था, उन्होंने पराजित किया था। नाग दशक जो थे वो हर्यक वंश के क्या थे, अंतिम राजा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था, कालाशोक ने किया था। पहली बार जो स्थापित किया था वो उदयन ने किया था, ठीक है। लेकिन बाद में कालाशोक ने भी पाटलिपुत्र को क्या किया है, स्थापित किया राजधानी के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वान भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी? तो यह महापद्म नंद ने की थी। किसने की थी, महापद्म नंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजातशत्रु ने किस राजा के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो किसने किया था, कहाँ किया था, किसके युद्ध में? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वज्जी, ठीक है। शिलाकंटक का मतलब होता है एक ऐसा, जैसे कि आप बाहुबली एक फिल्म देखे होंगे, उसमें एक बड़ा सा हथियार बनाता है जिसमें से वो तोप फेंकता है, ठीक है, तोप का गोला फेंकता है, उसको हम लोग बोलते हैं शीलाकंठक। और रंथ मूसल उसको बोलते हैं जिसमें भल्लाल देव, बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव जो अपने रथ के आगे एक चाकूदार परत लगाए रहता है जिससे लोग क्या हो जाते हैं, कटते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रथ मूसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वो कौन सा था, वो वज्जी था। कौन सा था, वज्जी। गणतंत्र राज्य था ये, वैशाली में था। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदि मानव के निवास के आरंभ साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जो कि 1000 से 600 बीसी का माना जाता है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1929 में सोनपुर मेला में, जिसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये अकबर के शासनकाल में कहाँ आया था, बिहार आया था। अकबर 13 वर्ष की उम्र में गद्दी को संभालता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुल हैबत खान जंग को। क्वेश्चन क्या रहा, बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो वो मीर जाफर ने किया था, ठीक है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ही मित्रघात करता है सिराजुद्दौला के साथ, उसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। उसके बाद एक संधि हुई थी जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। एक हुआ था 12 अगस्त 1565 को, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1565 को। 12 अगस्त को मुगल के साथ होता है और 16 अगस्त को अवध के साथ होता है, ठीक है। और ये संधि कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो तिरहुत के पुलिस। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? तो कौन आदमी संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी होम रूल लीग की बिहार में? तो मजहरुल हक ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो गया जी में आयोजित हुआ था, और ये 1922 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। क्वेश्चन 16 है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। क्वेश्चन 17 हमारा, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, जिनको हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और इसके सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। अब्दुल बारी इसके क्या थे? सचिव थे। और कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 है हमारा,
पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल को सौंपा गया था और ये कब सौंपा गया था? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये पटना था, ठीक है। और उसके मेन आदमी कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे, ठीक है। ये पहली अंग्रेजी बिहारी पत्रिका थी। बिहार में ये पहला क्या था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो 1875 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में क्रांतीय नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई, कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर बम कांड से रिलेटेड करते हैं और इनके साथ साथ इनके एक और सहयोगी भी थे जिनका नाम है प्रफुल्ल चाकी। उन्होंने क्या कर लिया था? आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति की रुचि के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्र छात्र दिवस मनाया गया था? तो सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। क्वेश्चन 26 है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल थे? तो कौन इसमें शामिल थे? इसमें हो जाएंगे शामिल ऑप्शन ए यानी कि उमाकांत प्रसाद और रामानंद सिंह। इनके साथ साथ कुल टोटल 7 लोग और थे, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़कर 7 लोग टोटल थे, ठीक है। मतलब 5 जन और थे। क्वेश्चन 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो कहाँ का है? गोपालगंज का। 1000 में 121 महिलाओं की वहाँ संख्या है। क्वेश्चन 28 है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो छठा है। बिहार का स्थान क्या है? छठा। अगर सिर्फ राज्यों की बात करेंगे तो बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल थे? तो जयराम दौलतराम दास, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो ये मुंगेर से है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? ये पश्चिमी चंपारण में, जो कि नेपाल के सीमावर्ती जिला है ये। क्वेश्चन 32 है हमारा, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से? तो नचारी, जोगीरा, झिझिया, तीनों का संबंध क्या है? बिहार से। क्वेश्चन 33 है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो ये बेगूसराय से थे और रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 34 है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की और परिवार के शादी के कितने राशि की सहायता प्रदान की जाती है? तो ये 5000 रुपया की सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन 35 है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में की गई थी, जो कि 1951 के अधिनियम के तहत बना गया था और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1952 को। 15 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यकाल में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान देने का या मत देने का अधिकार नहीं है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 177 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, राज्य विधानसभा विधानमंडल के अंग होते हैं? तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों का तीनों हो जाएगा इसमें सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 215 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 75 है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या, ठीक है। बिहार में राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं? तो 16 लोग जाते हैं और लोकसभा में 40 लोग बिहार से जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। विधान परिषद जो है वो टोटल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 159, आर्टिकल नंबर 159। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 है, ब्रह्मयोनी बिहार पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में है, ठीक है। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो ये कौन से अभ्यारण्य में? नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था, जो कि कहाँ है? जमुई में है। कहाँ है ये? जमुई में, नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये जापान के सहयोग से किया गया। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो ये गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में। और यहाँ का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा, यानी कि 1000 पर 1021 लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न में से कौन है? तो NH31 है, NH31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी?
तो 1860 से 62 में क्या गई थी, हावड़ा से कहाँ तक चला था, मुगल सराय तक चला था, हावड़ा से मुगल सराय तक चला था। पूरे भारत में 1853 में चला था, बम्बई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो ये 17 फरवरी 2019 को किया गया था, 17 फरवरी 2019। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, ये आखिरी आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के कुल समवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 22 है। कितना है? 22 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में लिंक पर क्लिक करके आप 5 सेट का वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।